अल्हम्दुलिल्लाह वैसे काम बढ़ता जा रहा है। गैदरिंग के हिसाब से तो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्वालिटी में कैसे तब्दील हो, क्वालिटी पहले के मुकाबले में मेरा जो मुशाहदा है उसमें कमी है। मसलन लिबास के मामले में पहले का लिबास माशाअल्लाह वही आदी पिंडली, कुशादा कुर्ता, तो चादरें, तो इमाम और ये सब, मतलब एक तरकीब मदीना मदीना होती थी। नाम भी मदनी हुलिया रखा था, तो मदनी हुलिया होता भी था। अब ये तो खैर हमने ये हटा लिया, वो पाबंदियां भी हटा ली। अब पाबंदियां तो इसलिए हटाई थी कि नए साईं भाई हमारे करीब आए, इसलिए नहीं हटाई थी कि जो पहले से ये सब कुछ कर रहे हो भी हाथ धो बैठे इससे। इमामे पर वो पाबंदी हटी कि भाई इमाम आप तंजीमी तौर पर, वैसे सुन्नत तो है उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। तो अब ये कि अपनों ने उतारना शुरू कर दिया। इसका हल आपसे मुझे चाहिए कि जो कराची आइडियल है सारी दुनिया की दावत इस्लामी के लिए, सबसे ज्यादा मुबल्लिगीन भी यहीं से बाहर जाते हैं, सब कुछ यहीं से होता है। इसमें कुछ आप मेरा ताउन फरमाएं कि लिबास के ताल्लुक से अब मुश्किल ये हुआ, चादरें तो उतर गई, लिबास सुकड़ गया। अब जो अवाम में बैठते हैं तो फिर वो बेपर्दगी, जो पर्दे पर्दा, अब या तो मतलब अपना लिबास सही कर लें या फिर चादर संभाल लें कि कम से कम यानी पर्दे में पर्दा तो हो यार। तो अब ये कि चादर भी रखना चाहें तो बिल्कुल उसकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए कि चलो एक बात है, पर्दे में पर्दा तो करने के लिए एक चीज थी अपने पास जो अब नहीं है, सब हट गई है। यहाँ भी देखो नजर ही नहीं आ रही। हालांकि ये गालिब अक्सरियत पहले ये चादरों वाली थी, सफेद चादर, ये चादर और ये ढका हुआ, पहले इस तरह हम बैठते थे, अब नहीं है, पाबंदी खत्म हो गई। और इमामा शरीफ जिनके उत्तर गए कम से कम वो तो पहन लें। अब यहाँ माशाल्लाह पहन कर आए हैं, ये कुछ ऐसे होंगे जो नहीं पहनते होंगे, बाहर जाकर जो भी करते होंगे। ये आका की सुन्नत है। तो दावत इस्लामी ने जो पाबंदी या वो अपने उसमें कुछ नरमी तो सिर्फ उनके लिए, क्योंकि गालिब अक्सरियत हमारे पास उन लोगों की जो फैशनेबल लिबास पहनते हैं, तरह तरह की तस्वीरों वाले लिबास पहनते हैं, नंगे सर अक्सरियत, सख्ती भी नहीं करनी अपने को, ये फिर चले जाएंगे, आएंगे नहीं हमारे पास। तो मैं ये कि कम से कम जो पुरानी हमारी जो खेप है पहली, वो तो सुन्नतों की आईनादार बन जाए। फिर इनकी मतलब जो रोशनी या इनके मतलब फ्यूज व बरक़ात ये पहुंचेंगे कि नया भी सुन्नतों के रंग में रंगता चला जाएगा। ये अल्लाह करे कि मैं समझा पाऊं अपना दर्द। खाने के ताल्लुक से पहले शायद यूं कहूं कि सबके सब सुन्नत के मुताबिक यूं घुटना खड़ा करके बैठते थे। अब आप अपने आप से पूछें कि आप बैठते हैं कि नहीं बैठते। तकरीबन चौकड़ी मार के, पालतियां मार के, एक आध इधर टेक कर खा रहे होते हैं, या बिल्कुल थाल वही झुक जाते हैं। क्या होगा फेफड़े का, क्या होगा गुर्दों का, क्या होगा मतलब आंखों का, कमर, जिसको देखो कमर के दर्द में आम इब्तला, तो खाने के टाइम पर, लिखने के टाइम पर झुक कर यूं लगे होते हैं। इसको थोड़ा अपने आप को इस्टेब्लिश करें सुन्नत के मुताबिक, और एक बार थोड़ा मुताला कर लें आदाब ताम में जो सुन्नतें बयान की गई हैं, और इसको अमली जामा पहना है। अब डाइनिंग टेबल भी काफ़ी घरों में आ गया होगा। अब मैं मजबूर हूँ, मैं नीचे बैठ, मेरा दिल जलता है कि मैं नहीं बैठ सकता। मैं एक दौर था कि वलीमों में इसमें उसमें बहुत गया हूँ। डाइनिंग टेबल होते थे, टेबल कुर्सियाँ मेरे लिए बिछते थे, मतलब दस्तरखान नीचे, और मेरे साथ जो होते थे इस्लामी भाई वो सब के सब नीचे सुन्नत के मुताबिक बैठ कर दुआएं पढ़ा कर हम लोग खाते थे। बहुत सौ को याद होगा कि पहले ये तरीका था। अब खुदा जाने बफे सिस्टम में भी हमारे दावत इस्लामी में टूट पड़ते हो तो कोई ताज्जुब नहीं हो, जो घूम फिर के खाते हैं। समझे, हम घूमेंगे फिरेंगे काबे के गिर्द इंशाअल्लाह। हाँ, खानों के गिर्द क्या घूमना फिर रहा था। तो ये काम आप संभालें, आपको संभालना है। कराची अगर सही मानों में सुन्नतों का गहवारा बन गया तो अल्लाह करेगा दुनिया भर में सुन्नतें आसानी से आम होती चली जाएंगी इंशाअल्लाह। सुन्नत में अजमत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।